नमस्ते दोस्तों आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नंबर सिस्टम के कुछ बेहतरीन सवाल पूछे जाते हैं। उन्हीं बेहतरीन सवालों को इस वीडियो के अंदर करेंगे और सबसे सटीक तरीका आपको बताने वाले हैं, जिससे आपका समय भी कम लगेगा इन सवालों को करने का और आपका आसानी से हो भी जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिएगा। पहला सवाल यहाँ पर क्या दिया गया है। जब भी आपको ऐसा सवाल दे तो आपको क्या करना है, ट्रिक सीख लीजिए। क्या है, जब एक संख्या 234 से विभाजित होती है तो शेषफल 36 बचता है। यानी किसी नंबर को 234 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 36 बचेगा, है ना। ध्यान से समझते जाइएगा कैसे कैसे कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि कोई नंबर है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको तरीका बताएंगे। पहले तो ये समझा रहे हैं हम आपको। अगर कोई नंबर है उसको हम इसके प्रश्न के अनुसार अगर 234 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचा वो कितना आ रहा है, तो रिमाइंडर कह रहा है कि 36 बच रहा है। ठीक है, यहाँ पर 36 आ रहा है। अब सवाल में आगे बोला है उस संख्या को 13 से अगर डिवाइड कर दें, यानी उसी नंबर को, है ना, नंबर n को अगर 13 से डिवाइड कर दें भाई, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, जो इसका रिमाइंडर बचा हुआ है, अगर यहाँ पर सवाल ऐसा दे दे कि उसी नंबर को 13 से या किसी से भी डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो पिछला वाला रिमाइंडर दिया है ना आपको, इसको ले लीजिए, इसका मतलब इस 36 को ले लीजिए और इसको फिर 13 से आप लोग डिवाइड कर दीजिए। तो 13 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 13 दूना होता है 26, है ना। 13 दूना 26, 13 तिया 39 हो जाता है। 13 दूना 26 और शेष कितना बच जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ गया, रिमाइंडर, है ना, 13 दूना 26, तो 36 माइनस 26 करेंगे 10 आ जाएगा। तो रिमाइंडर दोस्तों यहाँ पर 10 आ गया। आपको बस इतना काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सीधे सीधे जब भी ऐसा सवाल दे तो यहाँ पर शेष कितना बचा है, पिछले वाले का 36 बचा है, डायरेक्ट करिए, है ना, इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। पिछले वाले का शेष 36 बचा है, उसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, 13 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ 13 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा, 13 दूना 26, तो 36 माइनस 26 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा रिमाइंडर इसका। बस आसान सा सवाल है। ऐसा ही एक सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए और करवा देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर वैसा ही सवाल है। जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल कितना बचता है, 8 बचता है ना। तो पुराने वाले का रिमाइंडर कितना बचा, 8 बचा आपको, है ना। नया रिमाइंडर निकालना है आपको। फिर कह रहा है उसी संख्या को, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, जब यहाँ पर उसी संख्या को बोले ना तभी ये ट्रिक लगाना है, अन्यथा आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 17 से विभाजित किया जाए तो चलिए इसको 17 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो शेषफल क्या होगा, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जब ऊपर वाला नंबर छोटा हो जाता है, नीचे वाला बड़ा हो जाता है, यानी 17 से 8 तो डिवाइड नहीं हो सकता ना, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, सीधे सीधे हमारा 8 ही आ जाएगा। रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। जब कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता तो ऊपर वाला ही रिमाइंडर होता है। जैसे आप लोग यहाँ पर काट के देख भी सकते हैं, है ना भाई। 8 को 17 से अगर डिवाइड करेंगे तो 17 0 0 हो जाएगा और ये 8 आ जाएगा। क्या आप इससे आगे जा पाएगा, क्या बिल्कुल नहीं जा पाएगा ना। तो ये रिमाइंडर आ जाएगा आपका, है ना। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। चलिए ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये आपका रिमाइंडर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है ना। आपको पूछा गया है 4 क्रमगत संख्याओं का जो गुणनफल है वो निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाजित होगा। तो जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए ना, 4 क्रमागत कोई भी संख्याएं ले लीजिए, उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर हम सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं, सबसे छोटे से शुरू करते हैं। तो सबसे छोटे से अगर शुरू करेंगे तो 1 होगा। 1 के बाद क्रमागत का मतलब होता है लगातार संख्याएं, है ना। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। अब इसको बताइए कि ये किससे डिवाइड हो सकता है। तो इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, है ना। 4 3 12 दूना 24 से कम 24 आ जाएगा। तो 24 जो है वो यहाँ पर आप ऑप्शन में देखिए किससे डिवाइड होगा, 24 से ही ना डिवाइड होगा। क्या ये 22 से डिवाइड होगा, बिल्कुल भी नहीं। 10 से डिवाइड होगा क्या, नहीं डिवाइड होगा। 48 से क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा ना। अब यहाँ पर अगर और आप चेक करना चाहें तो ये तो फिलहाल 24 से आपका डिवाइड हो जाएगा, है ना। 24 से आपका पूरी तरीके से कट जाएगा। आप अगर और चेक करना चाहते हैं तो कोई भी नंबर लेके चेक कर लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर ले लेते हैं 4 गुणे 5 गुणे 4 क्रमागत संख्याएं लेनी है, यानी 4 लगातार संख्याएं। तो 4 5 6 और 7, इसको भी अगर हम 24 से डिवाइड करके देखें तो ये कट जाएगा,
कैसे देखिए, 4 से ये 6 बार में कटा, 6 से ये 6 कट जाएगा, यानी कि कितना आ गया, ये 35 आ जाएगा। यानी पूरी तरीके से कट गया ना, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है ना। तो 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल जो है वो हमेशा किस नंबर से कैंसिल होगा, वो हमेशा 24 से कैंसिल होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आगे चलिए देखिएगा अगला सवाल। ये सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। आपको पहली बात तो यहाँ पर समझ में आएगा नहीं कि कैसे करना है इस सवाल को, बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं। 3 से विभाजित होने वाली यानी 3 से डिवाइड होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं होगी। देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों को करने के लिए यहाँ पर जब हम एक सीरीज़ बनाते हैं तो ये एक AP बनता है, यानी कि समांतर श्रेणी बनता है। और समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे या कितने नंबर्स होंगे वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा, अगर हम देखें, पूछा है इसमें कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। अगर हम आपसे पूछें कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो आप कहेंगे कि 100 होता है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर हम पूछें आपसे तो कितनी होती है, वो होती है आपकी 999। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये समझिए कि भाई 100 जो है वो तो 3 से कटेगा नहीं, है ना। 100 जो है वो तो 3 से कटेगा नहीं। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर अगर 101 लेंगे तो वो भी 3 से नहीं कटेगा। हाँ, 102 जरूर आपका कट जाएगा। तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या जो 3 से कटने वाली है वो 102 है। 102 के बाद अगली जो संख्या होगी वो 105 होगी। इसमें 3 बढ़ाते जाइए, अगली जो संख्या होगी वो 108 होगी। ऐसे करते करते 3 अंकों की जो अंतिम संख्या है, अब अंतिम में आइए आप, क्या 999 3 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, चाहे तो आप काट के देख सकते हैं, है ना। 999 अगर नहीं कटता ये तो हम इससे पहले आते, क्योंकि 3 अंक में ही रहना है हमको। इससे आगे जाएंगे तो 4 अंक का फिर बन जाएगा, है ना। तो 999 जो है वो आपका कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो यहाँ पर अंतिम जो संख्या है 3 अंक की जो 3 से कटेगी वो 999 है। अब यहाँ पर ये एक AP बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी समांतर श्रेणी, जिसमें आपका जो डिफरेंस है वो बराबर बराबर का दिख रहा है। डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 3 का डिफरेंस है ना। और यहाँ पर आप देख पाए होंगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम लोग A से डिनोट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म आपका 102 है। ये आपका लास्ट टर्म हो जाएगा, लास्ट टर्म को L से डिनोट करते हैं। अब इसमें कितने नंबर्स होंगे ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक फार्मूला याद कर लीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए होता है लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में डी मतलब डिफरेंस, हर एक टर्म के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो आप हर एक टर्म के बीच में देखेंगे तो 108 माइनस 105 करेंगे तब भी 3 आएगा, 105 माइनस 102 करेंगे तब भी 3 आएगा। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो डिफरेंस आपका 3 हो गया। फिर यहाँ पर +1 कर देना है, बस इस फॉर्मूले में रख दीजिए। लास्ट टर्म कितना है? 999 है, तो ये हो गया 999 माइनस 102, है ना, फर्स्ट टर्म, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये हो गया 3 और +1। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 8, 9 और 9 में से 2 गया 7, 897/3 और प्लस का 1। काटिए इसको, कितना होगा? 3 दूनाई के 6, ठीक है, बचा 2 तो 29 हो गया। और 3 9 27, 3 9 27, फिर बचा 2 तो 27 हो गया, 3 9 27, यानी 299 बार में कट गया, है ना। ये हो जाएगा आपका 299 + 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका 300। यानी 300 ऐसी संख्या होंगी 3 अंक की जो 3 से कटने वाली हैं। आपके ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया गया है, आपके ऑप्शन यहाँ पर गलत प्रिंट हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो 300 आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। ऐसे जब भी सवाल आएंगे तो आप लोग यहाँ पर एक AP फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा आपको, है ना, और फिर उससे ये वाला फार्मूला लगाकर सब कुछ यहाँ पर निकाल सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और देख लेते हैं। चलिए, इस सवाल को देखिएगा। ये सवाल तो वैसे आपका सिंप्लीफिकेशन का है, लेकिन यहाँ पर सीख लीजिए थोड़ा, है ना। क्या बोला है? ये सारे जो सवाल करवा रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे हो चाहे SSC हो, है ना। तो हर एक एग्जाम में पूछे गए सवाल ही उठाए हैं, कहीं और से नहीं उठाए हैं। सवाल क्या दिया है? 0.5 अपॉन में डिवाइड दिया है यहाँ पर, फिर 0.71। इसका भागफल निकालना है, दशमलव के बाद 3 स्थानों तक आपको बतानी है।
कैसे करना है, बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि कैसे इसका पॉइंट हटाते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस डिवाइड का मतलब क्या है कि ये हो जाएगा 0.5 और अपॉन में कितना आ जाएगा 0.71 आ जाएगा। अब इन दोनों को पॉइंट हटाते हैं, चलिए देखिएगा, यहाँ पर 5 पॉइंट हटाए तो ये 5 हो गया। तो जब ऊपर का पॉइंट हटाते हैं तो नीचे आपका कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे क्या क्या मल्टीप्लाई होगा, देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट होने पर 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे में। नीचे का जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे का पॉइंट हटाने पर 71 आएगा। जब नीचे का डिनोमिनेटर का पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर में मल्टीप्लाई होता है उसी के एवज में, है ना। अब यहाँ पर देखिए 0.71 था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, है ना। नीचे का पॉइंट हटाने के बाद ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है और ऊपर का पॉइंट हटाने के बाद नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब ये आसान हो गया दोस्तों, कैसे, यहाँ पर देखिए 10 से ये 0 कट गया, है ना, ऊपर हो गया 50 और नीचे हो गया 71। अब ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर हो गया 50 आपका और नीचे हो जाएगा 71। अब इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, चलिए देखिएगा, यहाँ पर बस आपको डिवाइड करना है। डिवाइड में वही रूल अपनाने हैं। यहाँ पर ये 71 है जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 लग जाएगा, फिर यहाँ पर ये लगभग 7 बार जाएगा, है ना, 7 बार चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 एकम 7 और 7 सते 49, ये इतना हो गया 497। बचा कितना आपका, 3 बच जाएगा, ठीक है ना। 500 में 497 घटा दिए तो 3 आ गया। फिर यहाँ पर पॉइंट तो लगा ही है, एक 0 लगा दिए, ठीक। फिर कितना हो जाएगा, फिर ये आपका डिवाइड नहीं होगा, है ना, 0 डिवाइड नहीं होगा, 30 डिवाइड नहीं होगा ना 71 से, तो एक 0 यहाँ पर और लगा दीजिए, तो फिर यहाँ पर एक 0 और लग जाएगा। अच्छा, अब ये 300 हो गया। तो अगर हम 5 बार ले जाएं तो 7 पनप 35 ज़्यादा चला जाएगा, हाँ 4 बार जरूर चला जाएगा। तो अगर 4 बार ले जाएं तो 4 एकम 4, 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये 300 में 284 जाएगा, तो ये आपका 16 आ जाएगा। आप आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, फिलहाल आपको 3 डिजिट तक ही बोला था, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 0.704। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पर बता भी दिए कि डिवाइड कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर 0.704 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं अच्छे से सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। और नंबर सिस्टम के अंदर ऐसे ही सवाल आपको दिए जाते हैं जो थोड़ा सा आपका टाइम खाने वाले होते हैं, लेकिन अगर आपको तरीके पता हैं, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप इनको आसानी से कर लेंगे, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। और जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं बेधड़क, है ना। हम ज़रूर आपका कमेंट देखेंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिलहाल अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई ढंग से करते रहिएगा। अपने जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी अच्छे ढंग से करिएगा। जय हिंद।